Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I am a second year BSc Nursing student at GMC उरई। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विटामिन्स पे। तो विटामिन आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपका केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है और बायोलॉजी में भी पूछा जाता है और अभी तक 3 बार एग्ज़ाम हो चुका है। तो तीनों बार ये केमिस्ट्री या बायोलॉजी दोनों में से किसी एक पोर्शन में आया ही आया है। तो इसकी वजह से मैं इस टॉपिक को भी करवा रही हूँ और इसका मैं सेकंड पार्ट भी लाऊंगी जिससे कि कोई भी क्वेश्चन विटामिन से ना छूटे, ठीक है। और ये सबसे अच्छी बात इस वीडियो की ये है कि ये वीडियो हिंदी में है तो आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरा हिंदी में है और साथ के साथ में जो जहाँ पे नेसेसरी होगा मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दूँगी, तो आप लोग को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों की भारी डिमांड पे आज के सारे क्वेश्चन जो हैं वो हिंदी में हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की खोज किसने की थी? तो हु डिस्कवर विटामिन ए? ऑप्शन ए है होपकिन, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है मैक्सवेल एंड ऑप्शन डी है मेंडल। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा क्योंकि जो विटामिन ए की खोज की थी, जिसको डिस्कवर करा था, होपकिंस ने करा था, ठीक है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा होपकिंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम क्या है विटामिन ए का? ऑप्शन ए है रेटिनॉल, ऑप्शन बी है नियासिन, ऑप्शन सी है साइनोकोबालामिन एंड ऑप्शन डी है एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए रेटिनॉल। विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम होता है, वो होता है रेटिनॉल, ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर में विटामिन कहाँ स्टोर होता है? मानव शरीर में जो विटामिन है वो कहाँ पे स्टोर होता है, कहाँ पे संचित होता है? ऑप्शन ए है यकृत, लीवर, ऑप्शन बी है पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, ऑप्शन सी है आपका किडनी एंड ऑप्शन डी है हृदय, हार्ट। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो आपका विटामिन होता है वो आपका लीवर में स्टोर होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा यकृत यानी कि लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रोग संक्रमण रोधी एंटी इन्फेक्शन विटामिन कौन सी है या फिर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी एंड ऑप्शन सी है विटामिन सी एंड ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो जो आपका एंटी इन्फेक्शियस विटामिन होता है, एंटी इन्फेक्शन विटामिन होता है, वो होता है आपका विटामिन सी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन सी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी की खोज किसने की थी? तो हु डिस्कवर्ड विटामिन बी? तो ऑप्शन ए है यहाँ पे फंक, ऑप्शन बी है होपकिंस, ऑप्शन सी है न्यूटन एंड ऑप्शन डी है मैक्सवेल। तो आपके जो होपकिंस है इन्होंने विटामिन ए की खोज की थी, विटामिन ए को डिस्कवर करा था, और विटामिन बी को डिस्कवर करा था सी फंक ने। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सी डिफिशियंसी होती है कौन सी डिजीज़ होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से? ऑप्शन ए है बेरी, ऑप्शन बी है स्कर्वी, ऑप्शन सी है रतौंधी एंड ऑप्शन डी है सूखा रोग। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए की कमी से जो डिसीज़ होती है, जो डिफिशियंसी होती है, वो होती है ऑप्शन सी रतौंधी, यानी कि जो विटामिन ए की कमी से डिजीज़ होती है उसको बोलते हैं रतौंधी, और इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस, नोट कर लेना। और यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, देख लेते हैं एक बार। बेरी, तो ये बेरी जो है वो आपकी होती है विटामिन, जब बी की कमी हो जाती है बॉडी में, बी की डिफिशियंसी हो जाती है तो होती है बेरी। और जो स्कर्वी है ये होती है आपकी विटामिन सी की कमी से। एंड सूखा रोग आपका होता है विटामिन डी की वजह से, सूखा रोग विटामिन डी की वजह से होता है। और जब विटामिन डी की कमी हो जाती है बॉडी में तो कैल्शियम जो है उसका अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारी बोन भी वीक हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो केमिकल नेम क्या है विटामिन B2 का? ऑप्शन ए है रेटिनॉल, ऑप्शन बी है कोबालामिन, ऑप्शन सी है राइबोफ्लेविन एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है ऑप्शन सी,
यानी कि राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन राइट आंसर होगा। रेटिनॉल आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है और कोबालामिन जो होता है विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है कोबालामिन या फिर साइनोकोबालामिन, कुछ भी हम बोल सकते हैं। अगर ऑप्शन में कोबालामिन है तो कोबालामिन टिक करेंगे, साइनोकोबालामिन है तो साइनोकोबालामिन टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट है आपका जल में घुलनशील विटामिन है, तो कौन सी विटामिन है जो जल में घुलनशील है, वाटर सॉल्युबल है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन डी एंड ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो आपसे पूछा गया है जल में घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, और इसकी एक ट्रिक होती है, जो जल में घुलनशील विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, WBC। जो आपकी बी और सी है ये वाटर सॉल्युबल है, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? W फॉर वाटर एंड बी और सी ये जल में घुलनशील है, तो इसकी हमारी शॉर्ट ट्रिक हो गई WBC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो केमिकल नेम पूछा गया है यहाँ पे आपसे विटामिन वी का। ऑप्शन ए है कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन बी है टोकोफेरॉल, ऑप्शन सी है जो रेटिनॉल एंड ऑप्शन डी है निकोटिनिक एसिड। तो यहाँ पे पूछा गया है विटामिन बी का रासायनिक नाम, तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है B7 का। ऑप्शन ए है बायोटिन, ऑप्शन बी है फॉलिक एसिड, ऑप्शन सी है एस्कॉर्बिक एसिड एंड ऑप्शन डी है पायरिडॉक्सिन। तो जो विटामिन बी का रासायनिक B7 का रासायनिक नाम होता है वो होता है बायोटिन, और इसको हम विटामिन H भी बोलते हैं, या फिर हम इसको बायोटिन बोल सकते हैं। अगर बायोटिन है तो बायोटिन, नहीं तो विटामिन B7, और अगर इन दोनों में से कोई ऑप्शन में नहीं है तो हम इसको विटामिन H भी बोलते हैं। कहीं कहीं पे किसी बुक में आपको विटामिन B7 का नाम विटामिन H भी मिल जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है बाल किस विटामिन की कमी से झड़ते हैं? कौन सी विटामिन की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है जब बाल झड़ते हैं? तो ऐसे तो काफ़ी सारी जो विटामिन है उनमें थोड़ा थोड़ा होता है, बट ये मेनली किस विटामिन की वजह से होता है वो हमें देखना है। ऑप्शन ए है आपका विटामिन B7, ऑप्शन बी है विटामिन B9, ऑप्शन सी है विटामिन B12 एंड ऑप्शन सी है आपका विटामिन सी। ये ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी है आपका विटामिन सी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा, विटामिन B7। तो विटामिन B7 की कमी से आपके बाल झड़ते हैं, और इसको हम बाल झड़ने को हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में एलोपेशिया। ठीक है, या फिर हेयर लॉस। नेक्स्ट है आपका वसा में घुलनशील विटामिन है, तो वसा में यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सी है? ऑप्शन ए है विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है आपका विटामिन B7 एंड ऑप्शन डी है आपका विटामिन ए। तो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी WBC, तो जो बी और सी है वो वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, अब उसके बाद जितनी भी विटामिन बची है वो आपकी फैट सॉल्युबल है, या फिर आप एक उसके लिए भी ट्रिक याद रख सकते हैं, कीड़ा, KEDA। तो आपकी जो K है विटामिन, E है, D है और A है, ये आपकी फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं या फिर WBC से याद रख सकते हैं। जो B और C है वो वाटर सॉल्युबल है, उसके अलावा जितनी भी विटामिन आपकी बच रही हैं वो सारी किस में आ जाएंगी? फैट सॉल्युबल में आ जाएंगी। और जैसे आपका WBC मैंने अब आपको बताया, तो इसमें जो B है तो विटामिन B के कई सारे टाइप हैं, जैसे B1 है, B3 है, B5 है, B7 है, B9 है। तो ये सारी ही आपकी आएंगी वाटर सॉल्युबल के अंडर। ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होना कि इसमें तो केवल BC है तो B5 किस में जाएगा, B7 किस में जाएगा, तो ये सब आपका वाटर सॉल्युबल में ही जाएगा। अब जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वसा में घुलनशील विटामिन है, तो यहाँ पे आपको B और C, तो ये तीनों तो नहीं होंगे, तो वही बचा कौन आपका? विटामिन ए। जो आपका फैट सॉल्युबल विटामिन जाएगा वो होगा विटामिन ए। ठीक है, नेक्स्ट है पेंटोथेनिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो पेंटोथेनिक अम्ल यहाँ पे आपको दिया गया है और वो पूछा गया है कि किस विटामिन का केमिकल नेम है। ऑप्शन ए है आपका विटामिन ए, ऑप्शन ए है विटामिन B5, ऑप्शन बी है विटामिन D, ऑप्शन सी है विटामिन C एंड ऑप्शन डी है आपका विटामिन E। तो
विटामिन ई जो विटामिन B5 जो है वह होता है, उसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन B5। ठीक है, विटामिन B5 आपका राइट आंसर होगा। इस वीडियो में मैंने आपको जितने क्वेश्चंस करवाए हैं आप लोग उनको अच्छे से याद कर लेना। बाकी मैं सोच रही हूँ कि इस पे एक और वीडियो लाऊं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत कम है। जैसा कि आपका ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आपका बायोलॉजी में भी है, केमिस्ट्री में भी है ये, तो इससे क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और क्योंकि हर बार इससे क्वेश्चन आते हैं, अभी तक 3 बार एग्ज़ाम हो चुका है, तीनों बार विटामिन से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं एक वीडियो और इस पे ला दूँगी जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और ये जो जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया था कि एंटी इन्फेक्शियस विटामिन कौन सा है, तो उसका आंसर था विटामिन C। तो ऐसे ही सारी विटामिन के कुछ कुछ स्पेसिफिक काम हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगी। जैसे विटामिन E जो होता है आपका, इसको हम बोलते हैं ब्यूटी विटामिन, सौंदर्य विटामिन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी सारे बनते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगी। बाकी इसके नोट्स, ये जो मैंने PDF से आपको सॉल्व करवाए हैं क्वेश्चन, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, तो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो कर लेना। ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।